हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है जिहार। जिहार भी एक तरह का तलाक है और ये तलाक जो है पति के द्वारा दिया जाता है। और इस तलाक को जो है शिया और सुन्नी दोनों ही विधियों में मान्य किया गया है, यानी कि सुन्नी भी इसको मानते हैं और शिया भी इसको मानते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिहार होता क्या है। जब कोई पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी महिला से कर दे कि जिस महिला के साथ उसका विवाह वर्जित है, यानी कि जिसके साथ उसकी मैरिज जो है प्रोहिबिटेड है, यानी कि पति उस महिला से शादी नहीं कर सकता। जैसे अपनी पत्नी को मां कह देना, अपनी पत्नी को बहन कह देना, अपनी पत्नी को अपनी बेटी कह देना। अगर जो पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसी महिला के साथ कर दे और ऐसी महिला के साथ तुलना करने के बाद उसके साथ सहवास भी बंद कर दे, अब उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहा, उसके साथ कोहेबिटेशन उसने बंद कर दिया, तो इसको कहा जाता है जिहार। जनरली 3 तरह के रिश्ते होते हैं जिसमें विवाह जो है प्रोहिबिटेड होता है, प्रतिषेधित होता है, वर्जित होता है कि शादी नहीं कर सकते। एक होता है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। ये क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति अपनी मां से शादी नहीं कर सकता, अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता। दूसरा होता है निकटता, जैसे एक व्यक्ति अपनी सास से शादी नहीं कर सकता, बहू अपने ससुर से शादी नहीं कर सकती, एक टाइम में एक व्यक्ति 2 सगी बहनों के साथ शादी नहीं कर सकता। और एक होता है फोस्टेरेज रिलेशन, यानी कि धात्र्य संबंध, दूध का संबंध। अगर जो किसी बच्चे ने किसी महिला का दूध पिया है तो वो उसके साथ और उसके संबंधियों के साथ भी वो जो है शादी नहीं कर सकता। तो ये जो है 3 तरह के रिलेशन है। और अगर जो पति ने इन तीनों रिश्तों में आने वाली महिला के साथ अपनी पत्नी की तुलना कर दी और तुलना करने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ जो है रिलेशनशिप मेंटेन करना बंद कर दिया, तो इसको क्या मानते हैं, इसको जिहार कहते हैं और यही जिहार कहलाता है। लेकिन याद रखना, अगर जो हम बात करें कि ये विवाह कब विच्छेदित हो जाता है, ये मैरिज कब डिसॉल्व हो जाती है। अगर जो मैं बात करूं सुन्नी विधि की, अगर जो किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ की तुलना किसी ऐसी महिला के साथ कर दी है कि जिसके साथ उसका विवाह वर्जित है और फिर 4 महीने तक उस महिला के साथ जो है रिलेशनशिप में अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बंद कर दिया है, तो जैसे ही 4 महीने हो जाएंगे वैसे ही शादी जो है डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि विवाह विच्छेदित हो जाएगा। याद रखना कि सुन्नी विधि में अगर जो कोई व्यक्ति अपनी वाइफ की कंपेयर ऐसी महिला के साथ कर दे कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में है और कंपेयर करने के बाद उसके साथ जो है कोहैबिटेशन मेंटेन नहीं कर रहा और इस तरह से 4 महीने बीत गए हैं, तो जैसे ही 4 महीने हो जाएंगे फौरन ये मैरिज जो है डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम अगर जो बात करें श्यालों की, श्याज में 4 महीने बीतने पर यह शादी जो है डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि वाइफ को राइट्स है कि वाइफ जो है कोर्ट जा सकती है और कोर्ट में जाकर कह सकती है कि हस्बैंड ने मेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना बंद कर दिया है, इसलिए आप कहें कि वो मेरे साथ रिलेशनशिप जो है स्टार्ट करे। और कोर्ट जो है हस्बैंड को समझाएगा और हस्बैंड को समझाने के बाद उसे टाइम देगा कि वाइफ के साथ दोबारा से रिलेशनशिप मेंटेन करो। और इसके बावजूद भी अगर जो हस्बैंड जो है वाइफ के साथ नहीं करता है, तो इसके बाद कोर्ट जो है क्या है डाइवोर्स की डिग्री जो है पास कर देगा, यानी कि विवाह जो है विच्छेदित कर देगा। आज इतना ही, अगली वीडियो में फिर हम बात करेंगे तलाक के अन्य रूपों की। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।